हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका प्रयोग संख्या 2 स्क्रू गेज अथवा पेच मापी का उपयोग करके किसी भी दिए गए तार का हमें व्यास ज्ञात करना है। इसका पहला वाला अच्छे से डिटेल हम लोग पार्ट 1 में, ठीक है, माइक्रोमीटर पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तभी जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका बेस बताया गया है। ठीक है, किस प्रकार से इस प्रैक्टिकल को करना है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, जो छात्र यहाँ पर नॉलेज लेना चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसके बारे में पूरा विवरण ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से पहले वाले वीडियो में इसको बता रखा है। मेन रूप से इसमें यही है कि जब आप उस पेच मापी, इसका आप आज लाइव देखेंगे, ये आपकी पेच मापी, और इस पेच मापी में जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर इस चित्र से अगर कंपेयर करें तो ये चूड़ियाँ बनी हुई, तो उन चूड़ियों का मकसद, इन चूड़ियों की तुलना आप इन चूड़ियों से करेंगे। ठीक है, और इस पेज को आप देख रहे हैं, इस रिचिट को अगर थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो ये आगे खिसकेगा। ठीक है, जैसे इसमें पिछले वाले वीडियो में बताया कि इसमें 2 पैमाने होते हैं, एक आपका मुख्य स्केल या मुख्य पैमाना और दूसरा वृत्तीय पैमाना। वृत्तीय पैमाना जो इस वृत्तीय भाग पर बना हुआ है। ठीक है, तो मेन स्केल जो आप इसके बीच में देख रहे हो, ये स्केल जो है मिलीमीटर में अंकित रहता है, और इसके ऊपर ये वृत्तीय पैमाना 0 से लेकर 100 तक छोटे छोटे भागों में बटा रहता है। खास बात यह कि इसको आप जब एक पूरा चक्कर आप घुमाते हो तो ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। यानी ये पेज जब आप इसको पूरा एक चक्कर घुमाते हो तो एक इसकी चूड़ी आगे आ जाती है। अगर इसको पीछे करेंगे तो ये चूड़ी पीछे की तरफ जाएगी। अगर लगातार इसे आगे करते रहें तो रिचिट में ये डिस्टेंस लगातार कम होती जाएगी, और एक स्थिति आने पर ये जो इसके स्टड हैं, ये इसके जो स्टड हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी वस्तु का जिसका मेज़रमेंट आपको लेना है, जिसका मापन आपको करना है, त्रिज्या निकालनी है या डायमीटर निकालना है, उस वस्तु को आप उस तार को या उस दिए गए बेलन को आप इस स्टडों के बीच में लगाते हो और उसका मापन करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल किताब में या प्रैक्टिकल बुक में देख लेते हैं, तो स्क्रू गेज का विवरण में इसमें स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। चित्र में भी देख लीजिए उसी प्रकार का चित्र कि मुख्य पैमाना जो होगा मिलीमीटर में अंकित है, और शीट्स पैमाना या वृत्तीय पैमाने पर छोटे छोटे भाग 0 से लेकर 100 तक बने रहेंगे। ठीक है, और ये घुमाने वाला वोल्ट जिसको आप रिचिट बोलते हो। ठीक है, और ये आपके स्टड जो आपने अभी लाइव देखे थे, उस उपकरण में आपने ये देखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्रू गेज के माप लेने की विधि क्या है। तो माप लेने की विधि में क्या है, सबसे पहले अल्पतमांक। अल्पतमांक में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 अथवा 6 चक्कर घुमाने पर मुख्य पैमाना कितना आगे या पीछे चलता है। इससे ये पता चल जाता है कि एक चक्कर में कितना आगे या पीछे चलता है। तो ये बात हम लोग आपको बता चुके हैं कि एक चक्कर पूरा घुमाने में वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस आगे, अगर पीछे की तरफ घुमाओ तो पीछे की तरफ चलेगा। ठीक है, शून्य त्रुटि के बारे में बहुत अच्छे से विवरण भी हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिए। तो अगर 0 आपका नीचे रह जाए, ठीक है, एक तो मुख्य स्केल का 0 होगा और एक वृत्तीय पैमाने पर बना हुआ 0 होगा। तो अगर शून्यांक, यदि शीर्ष पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने की आधार रेखा से पीछे रह गया है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी, और यदि आगे निकल गया है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होगी। तो ये जो नीचे रह गया, ये पीछे रह गया है, तो ये शून्यांक त्रुटि कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर शून्यांक त्रुटि ऊपर चली गई तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव होगी। शून्यांक त्रुटि कैसी होगी, निगेटिव, माइनस। ठीक है, जब माइनस होगी तो या तो ये वाले खाने गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, या उस संख्या को 100 में से माइनस कर दीजिए, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 100 माइनस 98, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्पतमांक से, तो इस प्रकार आपको शून्यांक त्रुटि पता चल जाएगी। आइए अब देखते हैं कि उस उपकरण में शून्यांक त्रुटि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लें कि इसको जब आप पीछे की तरफ ले रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मिलीमीटर में अंकित हैं। ठीक है, और ये आधार रेखा है, मेन ये आधार रेखा की सीध में होनी चाहिए, 0 से इस 0 को नहीं मिलाना है। ठीक है, इससे वृत्तीय बने पे 0 को इस 0 से नहीं मिलाना है, इसकी आधार रेखा की जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पे ही तो अंक आपके अंकित हैं। ठीक है, तो इस वाली लाइन की सीध में ये वाला शून्य, वृत्तीय पैमाने का शून्य आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप, और ये काम कब करेंगे, जब हम स्टडों के बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखते हैं,
ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लगाया और ये पाया कि अब जो आधार रेखा है वो तो यहाँ रह गई, वो तो ये रह गई आपकी, और जो ज़ीरो है वो नीचे रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस यंत्र में, ठीक है, ये वाली जो प्रयोग में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जो यंत्र यूज़ किया जा रहा है स्क्रू गेज, इसमें जो शून्यांक त्रुटि है उसका ज़ीरो नीचे रह गया। इसका मतलब इसमें शून्यांक त्रुटि कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। समझ में आया सभी के? अब कितना पॉजिटिव है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका शून्य कितने अंक नीचे है। तो ये शून्य आधार रेखा का 1 2 3 4 5 5 अंक, 5 खाने नीचे रह गया। ठीक है, बिल्कुल यही रीडिंग्स हम लोगों की आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो 5 अंक नीचे रह गया है। ठीक है, तो धनात्मक त्रुटि इसमें कितनी है, प्लस का 5। इस संख्या को आप ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल 5 में आपको किस प्रकार लिखना है उसको समझ लीजिए। प्रयोग संख्या 2 लिखेंगे, डेट डालेंगे, पृष्ठ संख्या डालेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करके उसका आयतन ज्ञात करना। ठीक है, तो आयतन तो ज्ञात नहीं करना है, केवल व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है उस तार को, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये चौक को हम एक तार मान लेते हैं, मोटा सा तार। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए अब आवश्यक उपकरण में स्क्रू गेज और प्रायोगिक तार। सिद्धांत में स्क्रू गेज की अल्पतमांक निकालेंगे, पेच का चूड़ी अंतराल बटे पेच पर बने चिन्हों की संख्या। ध्यान रखिए, प्रयोग विधि को, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो होती है उसको फाइल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इसको केवल पढ़ते हैं और प्रयोग किस तरीके से करना है वो देखते हैं। डायग्राम, चित्र आप बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप बनाएंगे और डायग्राम के नीचे फिर से प्रायोगिक विधि जो दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जर्वेशन की टेबल, मतलब ये वाला सेक्शन आपको केवल पढ़ना होता है। उसको अगर लाइन से मैं क्रॉस कर दूं तो ये आपको नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, चित्र बनाना है आपको। अब बात करते हैं प्रेक्षण में आते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल की कैलकुलेशन कैसे होती है। चूड़ी अंतराल का मतलब क्या होता है कि दो लगातार चूड़ियों के बीच का अंतर। ठीक है, कितना है, तो अगर आप इसको अपने इस एपरेटस में देखेंगे तो ये आपका 1 मिलीमीटर है, लगातार दो चूड़ियों के बीच की दूरी, या एक पूरा चक्कर चलने में पेच जितनी दूरी आगे या पीछे चलता है उसे हम उस पेच मापी या स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस यानी चूड़ी अंतराल कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को अगर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। ठीक है, उससे जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, और ये कैसे निकला कि 1/10 करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर से किस में मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट आता है शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो शीर्ष पैमाने पर कितने भाग बने हुए हैं, 100 बने हुए हैं, 100। ठीक है, इसी तरीके से स्क्रू गेज के अल्पतमांक जो निकालेंगे तो अब वो कितना आ जाएगा, 0.1/100। ठीक है, तो उसमें जब आप भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.001 इतना सेंटीमीटर। ये आप ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लिखेंगे प्रेक्षण तालिका में। आगे आते हैं शून्यांक त्रुटि के लिए सारणी। तो शून्यांक त्रुटि के लिए सारणी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। ठीक है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना था, 0 था। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसमें एरर नहीं थी, ये तो 0.0। शीर्ष पैमाने पर मिलने वाला खाना कौन सा था, तो हमारा 5वां खाना मिल रहा था, तो प्लस का 5। ठीक है, अब इसकी एलसी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक है इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तब आप इसे लिखेंगे 0.005। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण पाठ्यांक में अगर ये कुछ होता तो उसके साथ ऐड करते, यानी पूर्ण पाठ्यांक निकालने के लिए आपको मुख्य पैमाने का पार्ट और शीर्ष पैमाने का पार्ट यानी वही वृत्तीय पैमाने का पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 0.005। ठीक है, ये सब वैल्यूज किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है, आपको नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2 रीडिंग्स आप ले लीजिए। तो उस रीडिंग के लिए अगेन इसको एक बार पीछे घुमाइए और एक बार पुनः आगे की तरफ ले जाएं, जिससे कि अगर कोई एरर हो तो औसत लेने पे उसका मीन निकल आए। ठीक है, या पहली वाली रीडिंग लेने में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको हम दूर कर सकें। तो अगेन फिर से देखते हैं शून्यांक त्रुटि यानी बीच वाले जो मुख्य स्केल है उसका आधार रेखा ये है, और जो मुख्य जो वृत्तीय पैमाने 0 वो नीचे रह गया। तो इस कंडीशन में अगर आप अगेन देखेंगे तो अब ये 7 खाने पर आ गया है। ठीक है, 7 बोल रहा है। ठीक है, वृत्त पैमाने पर बने कौन सा खाना उसकी सीध में आ रहा है, 7 नंबर का आ रहा है। तो मुख्य पैमाने का पार्ट अगेन आपका 0.0
मिलने वाले खाने की संख्या 7, ठीक है। उसमें इसको ऐड कर देंगे 0.007, इसके साथ ऐड करेंगे 0.007, और इसका आप जब मध्यमान लेंगे तो मध्यमान, अच्छा यहाँ पर रहेगा शून्याङ्क त्रुटि का चिन्ह। शून्याङ्क त्रुटि का चिन्ह कैसा है? पॉजिटिव, प्लस। ओके, अब इन दोनों का मध्यमान निकालो। मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 0.12 आएगा। उसको मैं आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.006 सेंटीमीटर। ये आपकी रीडिंग आ गई, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं तार के व्यास के लिए सारणी। तो अगले पार्ट, इसके अगले भाग में तीसरी वाली टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में इस तरह की टेबल आप पूरी तैयार करेंगे। तार के व्यास के लिए सारणी, जो भी तार आपको दिया जाएगा, यहाँ पर स्केल अच्छे से पड़ जाए इसलिए हम थोड़ा सा मोटा तार के रूप में मान लेते हैं कि ये चौक के स्थान पर एक मोटा तार है। तो स्टडों के बीच में आप उस तार को फंसाएंगे, ठीक है, और उसको अच्छी प्रकार से कस देंगे। बीच में जब चट चट की आवाज़ आने लगे तो उसको यहाँ पर मान लेंगे कि इस समय ये रीडिंग लेने के लिए तैयार है, ठीक है। इस समय अब आप देखिए, ये मैंने इसकी मोटाई इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि होता क्या है कि तार बहुत पतला लेने पर ये वाला नीचे का जो स्केल है वो कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आप लोग अच्छे से देख नहीं पाते और रीडिंग लेने में, समझने में कठिनाई होती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ये पहले मैंने आपको इस मोटे तार के द्वारा, मतलब कंसीडर कर लीजिए कि इट इज़ अ वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो रीडिंग्स लेंगे, उसकी रीडिंग्स की लेने का तरीका वही, सबसे पहले क्या, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। तो मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में 5 ही लाइन पूरी कवर दिखाई दे रही है आप सभी को, ठीक है ना। 6 और 7, 5 6 7 8 9 लाइन तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 10वीं जो लाइन है वो उसमें कवर है। तो जो मुख्य पैमाने का पार्ट है वो कितना है, 9 मिलीमीटर है, या 9 मिलीमीटर कहते हैं, और सेंटीमीटर उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे आप लिख देंगे 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शीर्ष पैमाने का पाठ्यांक। तो शीर्ष पैमाने का पाठ्यांक ये है, बीच की आधार रेखा है, ये आधार रेखा के सामने कितना पॉइंट पड़ रहा है, तो आपको देखना है 50 के आगे 1 और है, ठीक है। 51 52 52, मिलने वाला खाना कितना हो गया भाई, 52 हो गया। शीर्ष पैमाने पे खाना मिल रहा है 52। मान कितना लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लीस्ट काउंट से, जो था 0.001 था, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 0.052 आया। पूर्ण पाठ्यांक में इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो 0.952। देखिए टेक्नोलॉजी से जैसे मैं बता चुका हूँ, पहले कितना थोड़ा सा जटिल होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, तो इनका हम इतनी अच्छी तरह से डेमो नहीं दे पाते थे। अब इतना अच्छा डेमोस्ट्रेशन का मेथड हम लोगों के पास है कि हर एक बच्चा ईजिली अच्छे से सीख सकता है, समझ सकता है और अपना करियर बना सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल समझने में पहले जो जटिलता होती थी, अब वही चीज़ बहुत सरल हो चुकी है, ठीक है। और ख़ासतौर से मेरे चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल का आप जितना शेयर कर पाएँ, जितने बच्चों तक आप इसको पहुंचा पाएँ, प्लीज़ पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है यथार्थ व्यास। यथार्थ व्यास याद करने के लिए क्या करेंगे, शून्याङ्क त्रुटि घटाने पर, ठीक है। तो शून्याङ्क त्रुटि जो घटाएंगे उसको आप समझ लेंगे, ठीक है, इसको हम बताएंगे। तो शून्याङ्क त्रुटि में क्या है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0.952 में से माइनस चिन्ह सहित होगा, है ना। इसको मैं यहाँ रफ वर्क में बता देता हूँ। तो देख लीजिए, अब हमें शून्याङ्क त्रुटि घटानी है, तो क्या करेंगे, उसमें चिन्ह सहित उसको घटाया था शून्याङ्क त्रुटि घटाने पर, ठीक है। तो 0.952 माइनस शून्याङ्क त्रुटि चिन्ह सहित रखेंगे तो प्लस की हमारे पास कितना आया था, 0.006 मध्यमान जो निकाल के लाए थे, ठीक है। अब इसको केवल आपको कैलकुलेट करना है, तो 0.952 माइनस और प्लस माइनस होता है 0.006। इसको सिंपली जैसे आप घटाते उस तरीके से घटा लें, तो समझ लीजिए जिनको घटाना में थोड़ा असुविधा होती हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, और 12 में से 6 माइनस करो 6 आएगा, यहाँ रहेगा 49.0, ठीक है। तो 0.946, तो इस वैल्यू का आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.946 इतना सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और रीडिंग हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि वीडियो हमारा फिर लंबा हो जाता है, दिक्कत होती है। तो इसको एक बार फिर से पीछे घुमाया और फिर से हम आगे की तरफ इसको थोड़ा सा रोटेट करके लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर अच्छा आप लोग कहेंगे तो मैं वायर के द्वारा, किसी पतले वायर के द्वारा भी आपको लेके बता देंगे, ठीक है। तो इसको आपने इसके जब बीच में कस देते हो तो फिर देखते हैं रीडिंग्स में स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। मुख्य स्केल का पार्ट देख के बताइए अब आप लोग, 5 6 7 8 9, ठीक है। 9वां खाना भी क्लियर है और 10वां खाना छुपा हुआ है, तो 0.9 सेंटीमीटर। और चिन्ह जो मिल रहा है अब
50 ये दिखाई दे रहा है सभी को, थोड़ा सा और जूम कर लें अच्छे से। तो 50 और आपका ये हो गया 55, 56, 57, 50, 55, 56, 57, 58 आ रहा है, ठीक है 58। तो मिलने वाले खाने की संख्या कितनी 58, मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसी से 0.058, ठीक है, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0.958 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर से वही अल्पतमांक शून्यांक त्रुटि को आपको घटाना पड़ेगा, अब कंडीशन में चेंज अलग आएगा, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू क्या होगी, अब जो आंसर है, ठीक है, अब जो रीडिंग चेंज है वो है 958 इस कंडीशन में जो आ रही है। शून्यांक त्रुटि वही 0.006 धनात्मक है, पॉजिटिव है, 0.958 माइनस 006 में से आप माइनस करोगे तो 2 रह जाएगा, 0.952 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो मान आया आपका, ये मान आया शून्यांक त्रुटि को माइनस करने के बाद में 0.952 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 रीडिंग काफ़ी हैं। अब इन 2 रीडिंग से चाहे तो और भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षा में जैसे समय कम होता है तो 2 रीडिंग काफ़ी रहती हैं। अब इसका मध्यमान व्यास, ठीक है, मध्यमान व्यास में इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, तो इसको जब आप ऐड करके आधा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.9, ऐड करके देख लीजिए, एक बार और सीख लेंगे, ठीक है। तो 946 तो था ही पहली वाली रीडिंग और दूसरी वाली रीडिंग है 0.952। देखिए बहुत अच्छा चैनल है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 6 और 2 8, 5 और 4 9, 9 9 कितना करता 18, ठीक है। इसको 2 से डिवीज़न कर दीजिए, 2 से डिवीज़न किया 0.9, 18, 9 लिया 4 टाइम्स, ठीक है, 1 आया, 8 करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है, 0.949 ये आ गई आपकी व्यास। मध्यमान व्यास निकाला आपने 0.949 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सेंटीमीटर में व्यास आया। इसकी लंबाई अगर नापनी हो तो हम इसकी लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है। व्यास का माप मेन रूप से हमें उसका व्यास पता करना है, तो व्यास का मान जो निकलेगा, आर का मान जो निकलेगा व्यास बटे 2, ठीक है। तो ये जो व्यास आया आपका, ये आया 0.949 सेंटीमीटर। और रेडियस इसकी अगर आपको निकालनी है तो उसका आधा करना पड़ेगा, तो डिवीज़न कर दीजिए, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 इतना सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दे लीजिए, एक और अच्छी सी बात आपको यहाँ पता चलने वाली है, वो ये कि अब ये डेसिमल के 4th प्लेस तक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यही लिख देते हैं, अगर इसके रिजल्ट में लिख दें तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो एपरेटस है वो डेसिमल के 3rd प्लेस तक वैल्यू को माप सकता है, जबकि आप यहाँ पर चौथा अंक भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका संदिग्ध अंक माना जाएगा। अब इसको हटाने की प्रोसेस क्या है, इसका पूर्णांकन कर लीजिए, ठीक है। पूर्णांकन के लिए 5 को अगर आप हटाते हैं, ठीक है, तो उसके आगे वाले डिजिट में देखेंगे कि वो सम है या विषम, तो ये सम है। अगर ये सम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी रखी जाएगी 0.474 सेंटीमीटर। अगर ये ऑड होती 1 3 5 7 9 होती तो उसमें हम एक ऐड कर सकते थे, ठीक है। चूँकि ये इवन है इसमें, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाले जो कंडीशन जो भी आपको बताइए केवल 5 के लिए लागू है, ठीक है। जब संदिग्ध अंक आपका 5 होगा तब ये कंडीशन उसमें लागू रहेगी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना, ठीक है। तो अब आप इसको कितना अच्छे से समझें, इसके लिए आपके व्यूज़ बताएंगे मुझे, और अगला एक्सपेरिमेंट आप कितनी जल्दी चाहते हो तो उसके लिए वही टारगेट कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक कर सकें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताइएगा और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए लगातार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।